हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी लेखपाल 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 31 जुलाई को हो गया और फिर दूसरे दिन उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई। तो ऐसा तो यूपी में कोई पेपर पहली बात नहीं होता है जो लीक ना हो, और दूसरा ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जिसमें जो पेपर बनाने वाला है वो गलत पेपर ना बनाए। मतलब कि इतने प्रश्न जो है वो गलत दिए उनके, और फिर जो आंसर दिए उनके आंसर गलत दिए हैं। तो मतलब कि केवल बच्चों से ही उम्मीद की जाती है कि वो सही तरीके से पढ़ें। बाकी जो पेपर बनाता है उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सही पेपर बनाएगा या फिर जो आंसर की देगा वो सही देगा। तो पेपर में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति जो है वो दर्ज की जानी है। तो देखिए कितने सारे जो प्रश्न हैं वो दिए हैं, तो आयोग को ध्यान देना चाहिए पेपर बनाने वालों पे और जो आंसर की है उस पर भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं आप जिनमें बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं और निगेटिव मार्किंग है, जिस वजह से बच्चे उन क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं और अटेम्प्ट करते हैं तो शंका में रहते हैं कि पता नहीं गलत ना हो जाए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो आपत्ति है वो आपको दर्ज करनी है, इसमें कन्या विद्याधन योजना वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है जिसमें योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार को रोकथाम की और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है और ये जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है ये वाला, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसको लेकर भी विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज़ हैं कि NH2 होगा या फिर नया नाम जो है NH19 दिया गया है वो होगा। तो इसको लेकर भी कई सारी चीज़ें हैं, कोई बोल रहा है कि इसमें से कोई नहीं होगा। तो आप देखिए कि क्या है और इस पर निश्चित तौर पर जो आपत्ति है वो दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि जब चेंज हो गया है तो नया देना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप इन क्वेश्चन को देखिए कि कितने सारे क्वेश्चन जो है वो गलत किए गए हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाला, तो इसमें दांडी और साबरमती, इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा वो हैं कि जब दांडी यात्रा जो है वो पूछी गई कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, तो जब दांडी पहुंच गए थे उसके बाद शुरू हुआ, या बच्चों का ये है कि साबरमती से शुरू हुआ। तो इसको लेकर भी आपत्ति आपको जो दर्ज है वो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें जो ऑप्शन C और B है इसको लेकर जो आपको आपत्ति है वो दर्ज करनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 9 लगा के आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली भी उसमें शामिल है यूटी में। तो ये सारी चीज़ें हैं और 8 वाले भी, तो दोनों तरफ बच्चे बटे हुए हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत है आंसर की के अकॉर्डिंग तो आप निश्चित तौर पर आपत्ति जो है वो दर्ज करें। नेक्स्ट है अरुण शब्द, तो इसका जो पर्यायवाची है वो सूर्य गुलाबी, प्रातः, सूर्य सिंदूर ये दिया गया है। तो इस वजह से इसमें ये जो ऑप्शन है वो ही कन्फ्यूज़न का आले हैं, तो इस पर भी जो आपत्ति है वो दर्ज करनी है। नेक्स्ट है हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें ये जो संप्रदान और कर्म कारक, तो इन दोनों पर जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। तो इस वजह से इसमें भी आपत्ति जो है दर्ज करनी है, क्योंकि आयोग को खुद ही नहीं पता है कि हमें पूछना क्या है और बताना क्या है और आंसर में क्या देना है। नेक्स्ट है ये 21 नंबर वाला, इसमें जो विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं इसको लेकर कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो बताया जा रहा है, और तो आपको इसमें भी जो आपत्ति है वो दर्ज करनी है अगर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। नेक्स्ट ये है जीवन पति वाला, इसमें पति, स्वामी और यमराज इसको लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। तो ये इतने सारे जो क्वेश्चन हैं आयोग ने आंसर की जो जारी की है उसमें गलत निकल कर आ रहे हैं, है ना, या तो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है या प्रश्न में कन्फ्यूज़न है, ये सारी चीज़ें। तो निश्चित तौर पर अगर आपका गलत हो रहा है तो इन प्रश्नों पर जो आपत्ति है वो दर्ज करें, और अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है। जो साक्ष्य है वो देख लें, सारे साक्ष्य आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, बहुत से लोगों ने जो साक्ष्य हैं वो कलेक्ट करके डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो सारे क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।